बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस्लाम ने हमें जितने भी ज़ाहिरी आमाल की अदायगी का हुक्म दिया है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, उन आमाल के पेश नज़र कई मकासद हैं जिन मकासद की अदायगी भी नागुज़ीर है। लेकिन अगर उन मकासद को बंदा पसे पुश डाल दे और फ़कत इन ज़ाहिरी आमाल को बजा लाता रहे तो ये ज़ाहिरी आमाल बेजान रस्में रह जाएँ। जैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज जैसे अजीम रुकन इस्लामी की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वो शख्स जिसको नमाज बुराई से और गलत आमाल से नहीं रोकती, वो नमाज भी पढ़ता है और इन आमाले बद का भी इर्तिकाब जारी रखता है, तो आप फरमाते हैं जिसको नमाज बुरे कामों से बाज नहीं रखती तो ये अमल, ये नमाज उसको अल्लाह ताला की ज़ात से और दूर कर दे। लिहाजा इन आमाल की अदायगी में लाजमी जो मलहूज़ ख़ातिर रखने वाली बात है वो ये है कि इन आमाल के पेश नज़र जिन मकासद का हुसूल हम पे लाजिम है उन मकासद को पेश नज़र रखा जाए। कुर्बानी की मिसाल लें, रब्ब कायनात अपने पैगंबर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की कुर्बानी का तज़किरा अपने कलाम मजीद में फ़रमाता है कि जब उन दोनों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी को रब्ब कायनात ने कबूल फरमा लिया जबकि दूसरे की कुर्बानी रद्द हो गई। जब उस शख्स की जिसकी कुर्बानी रद्द हो गई थी उसने धमकी लगा दी, भाई के कत्ल करने पे उतर आया और कहने लगा तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हो गई है और मेरी कुर्बानी क्यों रद्द हो गई है। उस मौके पे रब्ब कुद्दूस जल्ला जलालू ने हज़रत हाबील ने जो कलिमात कहे थे उनको अल्लाह ने अपने कलाम पाक का हिस्सा बनाया। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि कुर्बानी किन की कबूल होती है। रब्ब कायनात की बारगाह में इन आमाल की कबूलियत का बुनियादी नुक्ता क्या है, किसकी कुर्बानी कबूल है। उन्होंने कहा इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तो उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाता है जिनको अल्लाह तकवा की दौलत देता है, जो मुत्तकी होते हैं। ताजदार दो जहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियाँ जब की, दो जानवरों दुम्बों को आपने ज़िबा किया, जब उनका रुख किबला शरीफ की तरफ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कर लिया तो उस वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक कलिमात बोले जो हमें कुर्बानी करने का तरीक़ा भी बताते हैं और इसके साथ हमारी ये रहनुमाई भी करते हैं कि कुर्बानी का बुनियादी मकसद क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक कलिमात कहे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमाने पाक में जानवरों का रुख जब आका करीम ने किबला की तरफ किया तो साथ कहा मेरे मौला मेरा रुख भी तेरी तरफ है, तेरे हुक्म की तरफ, और साथ ही इस बात को वाज़े की मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, जुमला इबादात, हत्ता कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत मेरे मौला उस ज़ात के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हमें यही फ़लसफ़ा समझाया कि कुर्बानी बुनियादी तौर पर उसका मकसद ज़ात किब्रिया है, अल्लाह की खुशनुदी है। हाँ, मुतलकन खून बहाना मुराद नहीं है कि जानवर की गर्दन पे आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के उसकी गर्दन पे छुरी चला दें, ये मकसद नहीं है। इस जानवर के ज़िबा पे बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा का हसूल, और अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में इसी नुक्ते को वाज़े फरमाता है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हारी कौन सी चीज़ पहुँचती है। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे गोश्त और तुम्हारे खून अल्लाह ताला को नहीं पहुँचते, वो यहीं रहते हैं, वो यहीं पर पड़े रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कौन सी चीज़ पहुँचती है, फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह की बारगाह में तो तुम्हारे दिल के तक़वा पहुँचता है।
تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری نیک نیتی پہنچتی ہے کہ تم نے اس جانور کو کس مقصد کے پیش نظر، کس نیت سے اس جانور کو ذبح کیا۔ اگر تو مقصد اللہ کی رضا ہے یقیناً قبول ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 جانوروں کو ذبح فرمایا، اس کے بعد جو بڑے مبارک کلمات آپ نے ارشاد فرمائے وہ یہ ہے، اللہم منک ولک ام محمد و امتی۔ ان کلمات پاک کو امام ابن ماجہ اور ابو داود بیان کرتے ہیں، اور کما قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مولا اے اللہ، من کا، یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ تیری توفیق سے ہے، تیرے فضل سے ممکن ہوا ہے، تیرے کرم سے ممکن ہوا ہے، ولا کا، اور یہ میرے مولا تیری رضا کے لیے، یہ جانوروں کی قربانی تیری رضا کے لیے، میرا تو ہر عمل مولا تیری رضا کے لیے ہے، اور ام محمد و امت، یا اللہ ان جانوروں کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور رب کائنات اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر شریف میں یہی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیا ہے خیر کثیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لہٰذا اس عظیم خیرات کے شکر میں اور شکرانے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھا کریں، ونہر، اور قربانی دیا کریں تاکہ شکر ادا ہو جائے ان انعامات پہ جو کوثر کی صورت میں میرے حبیب رب قدوس جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ وہ کرم ارشاد فرمائے، کرم فرمائے۔